हेलो स्टूडेंट, मैथ क्लास में आपका स्वागत है। आइए हम लोग फिर पढ़ते हैं 13.3 के आगे का क्वेश्चन। देखिए कल के क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था क्वेश्चन नंबर 4 का। आज हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 और 8। देखिए 5 क्वेश्चन कह रहा है आपको कि 8 मीटर ऊंचाई और आधार की त्रिज्या 6 मीटर वाले एक शंकु के आकार का तंबू बनाने में 3 मीटर चौड़े तिरपाल की कितनी लंबाई लगेगी। यानी एक शंकु आकार का तंबू है। अच्छा, मंदिर वाला तंबू देखे हैं आप लोग ना? तो देखिए मंदिर वाला तंबू में से रहता है। तो देखिए तंबू में आपको अगर तिरपाल की बात कर दी जाए तो ये चारों तरफ लगता है, लेकिन नीचे नहीं ना लगता है जी, क्योंकि नीचे लगेगा तो कुल हो जाएगा ना। अच्छा, ऐसे चारों तरफ लगेगा घूम के तो ये वक्र हुआ। ठीक है, तो कह रहा है कि 8 मीटर ऊंचाई, यानी इसका ऊंचाई क्या है? ऊंचाई बराबर है 8 मीटर। हम लिखते जाएंगे शंकु की ऊंचाई 8 मीटर। फिर कह रहा है कि त्रिज्या 6 मीटर। और देखिए वृत्त है तो केंद्र से अगर परिधि को छू से त्रिज्या कहते हैं ना जी। तो ये हो गया कितना? 6 मीटर। आर बराबर तो लिख देंगे कि शंकु की त्रिज्या 6 मीटर। अब कह रहा है कि तंबू बनाने में 3 मीटर चौड़े तिरपाल की कितनी लंबाई लगेगी। अब एक बात बताइए, ऊंचाई दिया हुआ है, त्रिज्या दिया हुआ है, तो हमको इसको भी निकालना होगा ना जी। जब तक तिरछी ऊंचाई नहीं निकलेगी कैसे पता चलेगा कि कितना तिरपाल लगा है? सही बात है ना। तो सबसे पहले हम इसका एल निकालेंगे। तो हमने आपको बताया है कि ये अगर ऊंचाई है यानी लंब है तो यहाँ कोण 90 डिग्री का बन रहा है ना। तो लंब हो गया, ये आधार हो गया, तो ये कर्ण हो गया। तो एल स्क्वायर बराबर हो गया एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। एल स्क्वायर ऊंचाई का मान क्या है? 8 का स्क्वायर। त्रिज्या का मान क्या है? 6 का स्क्वायर। एल स्क्वायर 8 है 64, 6 का 36 हो गया। तो एल स्क्वायर जब इधर जाएगा तो रूट हो जाएगा। 64, 36, 100 हो गया और एल का मान हो गया 10 मीटर। देखिए एल का मान हो गया 10 मीटर। कोई दिक्कत? अब आपको क्या पूछ रहा है कि हम मान कर चलिए कि इसकी सिलाई और कढ़ाई में 20 सेंटीमीटर तिरपाल अतिरिक्त लगेगा। तो सबसे पहले एक बात बताइए, कितना लगा इसमें तिरपाल? तो चारों ओर से लगा है, नीचे से नहीं लगा है, तो वक्र न होगा जी। बोलिए। तो हम कह सकते हैं कि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल होता है। तो पाई का मान देखिए इसमें दिया है कि 3.14 ले, ठीक है ना। तो ले लीजिए 3.14 गुणे आर। आर का वैल्यू कितना है? 6। एल का वैल्यू क्या निकाले हैं? 10। अब गुणा बताइए आप लोग। हमने निकाला है कि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल। तो पाई का मान 3.14 बोल रहा है, लिख लीजिए। आर का मान है 6 और एल का मान है 10। देखिए हम लोग गुणा करने में यहाँ गलती किए हैं। यहाँ गुणा करने पर इतना नहीं आएगा, इस तरह भी देख लीजिए आप। 6 चौका 24 का 4, 6 इकाई 6 व 2 8 और 36 18, यानी हो जाएगा। एक 0 है ना जी। हाँ, तो इतना होगा ना। 6 चौका 24, 6 व 6 2 8 36 18, इतना मीटर स्क्वायर होगा। ठीक है। अतिरिक्त तिरपाल है देखिए 20 सेंटीमीटर, तो इसको हमने मीटर बदल दिया, इतना हो जाएगा। अब किताब आपका क्या कह रहा है देखिए कि तंबू बनाने में 3 मीटर चौड़े तिरपाल की कितनी लंबाई लगेगी। यानी तिरपाल जो है ना आयताकार है, लंबाई और चौड़ाई में है। तिरपाल लंबाई और चौड़ाई में होता है ना जी। तो हम यहाँ देखिए बना देते हैं कि माना तिरपाल की लंबाई क्या है? 1 मीटर हो जाएगा। तो
एक सा गुणे 3 यानी लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ कितना 3, तो लंबाई गुणे चौड़ाई इस तिरपाल का पूरा क्षेत्रफल कितना आया है इतना 188.40, एक से ही छोड़ देंगे तो गुणा है तो क्या हो जाएगा 188.40 भागे 3 भाग 2 कितना हो जाएगा। अब यहाँ होगा 62.8 मीटर स्क्वायर, और मीटर स्क्वायर नहीं इतना इसका क्या हो गया लंबाई हो गया। ठीक है, अब देखो अब कह रहा है कि अतिरिक्त इतना लगा है और कुल लंबाई इतना आ गया, तो इतना प्लस इतना ऐड कर देंगे तो टोटल लंबाई आ जाएगा ना कि कितना लंबा तिरपाल लगा होगा, क्योंकि चौड़ाई तो 3 मीटर ऑलरेडी क्या है दिया हुआ है। सही है, तो यहाँ थोड़ा जगह किधर दिख रहा है इसमें, यहाँ लिख देगा यहाँ कुल तिरपाल की लंबाई, कुल तिरपाल की लंबाई इतना हो गया 62.8 प्लस 0.2 कितना हो जाएगा जी, ये तो 63 हो जाएगा लगता है 63 मीटर। यानी देख लो 8 2 10 है और 62 1 63 मीटर। कोई दिक्कत, थोड़ा उतारने में आप लोग सहूलियत कीजिएगा कि पहले शंकु की ऊंचाई निकालें यहाँ तक और तब शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और तब अतिरिक्त तिरपाल है ना यहाँ। देखिए माना तिरपाल की लंबाई क्यों कह रहा है, देखिए इसमें आपका बुक में दिया हुआ है बाबू कि 3 मीटर चौड़े तिरपाल की कितनी लंबाई लगेगी, यानी चौड़ाई 3 मीटर। ऐसा तिरपाल देखो ऐसा होता है, बताओ ऐसा तिरपाल होता है, खरीदे जाते हो ना, तो कह रहे कि चौड़ैया कितना है 3 मीटर, तो कह रहे कि लंबाई कितना लगेगा। हम लंबाई पहले इसको मान नहीं लेंगे, नहीं दिया है तो माना तिरपाल की लंबाई x मीटर है तो लंबाई गुणे चौड़ाई, क्योंकि आयताकार है ना तो इतना ही से न मिल के बना है शंकु का जो तंबू है, यानी इसका क्षेत्रफल इसके क्षेत्रफल के क्या है बराबर है। तो तिरपाल की लंबाई x मीटर तो लंबाई गुणे चौड़ाई क्षेत्रफल बराबर इतना हो गया, गुणा है तो भाग दे दिए। अच्छा एक बात बताओ तुम लोग, क्षेत्रफल में है चौड़ाई से भाग दोगे तो लंबाई ना आएगा जी, तो लंबाई इतना आ गया, अतिरिक्त इतना लगा था तो कुल तिरपाल तो लंबाई या कुल अतिरिक्त इतना जोड़ दिया, आंसर हो गया। ठीक है, चलिए 6वां क्वेश्चन देखते हैं ना जी, 5वां हो गया ना। 6ठा क्वेश्चन है आपका, शंकु के आधार की एक गुंबज की तिर्यक ऊंचाई और आधार का व्यास 25 मीटर और 14 मीटर है। शंकु के आधार की एक, देखिए ये शंकु हो गया, बोलिए अरे थोड़ा हाँ हाँ करते रहो, हाँ करने के लिए फीस नहीं देना है ना, तो हाँ हाँ करते रहो, और नहीं आता है तो नहीं भी करो, क्या दिक्कत है, तो चुपचाप बैठ जाते हो। करेंगे शंकु के आधार की एक गुंबज की तिर्यक ऊंचाई और आधार का व्यास, देखिए ये पहले क्या दिया है तिर्यक ऊंचाई, तो ये तिर्यक ऊंचाई हो गया इसका क्या है 25 मीटर और व्यास दिया है कितना 14, तो व्यास हो गया यहाँ से यहाँ तक ना जी 14 मीटर। तो लिख लेंगे पहले शंकु का तिर्यक ऊंचाई 25 मीटर और शंकु की व्यास, शंकु का व्यास हो गया 14 मीटर, तो शंकु की त्रिज्या कितना हो जाएगा बताइए तो 14/2 हो जाएगा 7 मीटर। अब कह रहा है कि इसकी वक्र पृष्ठ पर आप देखिए, वक्र पृष्ठ यानी नीचे इसमें भी कुछ नहीं है, वक्र मतलब ये जितना लगा हुआ है बाहरी उतना ही ना, तो फिर कह रहा है कि 210 रुपये प्रति 100 मीटर स्क्वायर की दर से सफेदी कराने का व्यय क्या हो। सफेदी मतलब पोचारा, चुना होता है ना, पोता जाता है उससे। पहले निकाल लेते हैं शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा पाई यार, पाई का मान यहाँ तो 22/7 आराम से ले लेना है, आर का मान क्या है 7, एल का मान क्या है 25, कट जाएगा गुणा बोलिए 550 मीटर। अब देखिए पूरा क्षेत्रफल हो गया ना जी,
लेकिन इसमें कह क्या रहा है कि 210 रुपया प्रति 100 मीटर स्क्वायर, यानी 100 मीटर स्क्वायर का खर्च कितना है 210। तो 1 मीटर का पहले निकालेंगे तब न इसका निकालेंगे, सही बात है ना। तो क्या लिखेंगे बताइए, चूंकि अब बोलिए नहीं रहा है, बोलो, चूंकि 100 मीटर स्क्वायर का खर्च कितना है, खर्च 210 रुपया है पोचारा कराने में, इसलिए एक करेंगे 210 बटा 100 हो जाएगा जी। इसलिए कितना है 550। ये हो गया 210 गुणे 550 भागे 100, 0 0 कट जाएगा जी। अब बताइए गुणा करने पर कितना आएगा 1155 रुपया आ गया। फिर से एक बार देख लो, शंकु का तिर्यक ऊंचाई 25 है, ये तिरछी ऊंचाई है ना 25, व्यास है 14, तो पूरा व्यास हो गया 14, तो त्रिज्या इसका 7 हो गया। तो कह रहा है कि नहीं इसके वक्र पृष्ठीय पोचारा कराना है, ठीक है ना। तो पहले वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल दिया, पाई आर एल 22/7 गुणे त्रिज्या 7 एल 25 7 कर दिया इतना। लेकिन आपका बुक क्या कह रहा है कि 100 मीटर स्क्वायर का खर्च है 210, 1 मीटर का नहीं 100 मीटर का। तो पहले 1 मीटर का निकालेंगे ना जी। हम लिख दिया कि 100 मीटर का खर्च है 210, इसलिए 1 पर, तो 210 यहाँ का ऊपर हो जाता है, यहाँ का नीचे हो जाता है, ये 550। तो गुणा कर दिया, 0 0 कट गया, गुणा किया, इतना रुपया आपको देना पड़ेगा पोचारा कराई, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 7वां क्वेश्चन है ना जी, ए जोकर, इधर देखो, हाँ 7वां जोकर है, देखो। एक जोकर की टोपी एक शंकु के आकार की है, देखिए एक जोकर की टोपी है जो किस आकार की है, शंकु के आकार की है, जिसके आधार की त्रिज्या, ये देखिए वृत्ताकार है तो यहाँ से त्रिज्या हो गया कितना 7 सेंटीमीटर ही तो होगा ना जी। हाँ क्योंकि टोपी मीटर में तो बनेगा नहीं, सेंटीमीटर है। और ऊंचाई 24 है, ऊंचाई देखिए तिर्यक ऊंचाई नहीं, ऊंचाई है कितना है 24 सेंटीमीटर। तो कह रहे कि इस प्रकार की 10 टोपियां बनाने के लिए आवश्यक गति। अब ऐसा ही 10 गो टोपी, एक बात बताओ, जब टोपी बनावे में वक्र लागल एकरा में कपड़ा चाहे कागज की कुल लागल बा, वक्र लागल बा, और नीचे से खाली तब तो मुड़िया में घुसी, सही है ना जी। तो आइए लिख लेते हैं पहले, शंकु की ऊंचाई कितना हो गया 24 सेंटीमीटर, शंकु की त्रिज्या कितना हो गया जी 7 सेंटीमीटर। तो पहले एल निकाल ले, बताओ तो एल निकाल लेंगे तब ना वक्र आएगा। एल बराबर ऐसे लिखियो सकते हो व्हाट, यानी एल स्क्वायर बराबर हो गया एच स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये हो गया 24 का स्क्वायर, ये हो गया 7 का स्क्वायर। अरे एच का मान 24 और आर का मान 7 है ना जी। एल स्क्वायर 24 24 576 7 49 हो गया आपका एल स्क्वायर। अब ये दोनों जोड़ने पर कितना हो जाएगा जी 625 है, स्क्वायर है ना, इधर आकर क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा जी। इसका वर्गमूल क्या हो गया 25। तभी क्या आ गया बताइए, तिर्यक 25 आ गया। तो पहले हम एक टोपी का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, तभी तो हम 10 का निकाल लेंगे, या 100 का होगा तो 100 निकाल लेंगे, सही बात है ना। आइए निकालते हैं शंकु का वक्र पृष्ठीय क्या होगा पाई आर, पाई का मान 22/7 हो गया, आर का मान कितना है जी 7, एल का मान कितना निकाला है कट गया, कितना आ जाएगा 550 सेंटीमीटर। तो एगो का आएगा ना जी, क्या लिख देते हैं, एक टोपी का क्षेत्रफल कितना हो गया 550 सेंटीमीटर। तो ऐसा ऐसा कितना टोपी है 10 टोपी, तो 10 गुणे 550 कितना हो जाएगा जी 5550 सेंटीमीटर या 500, ठीक है। अब देख लो एल आ गया, तो एक शंकु का माने एक टोपी का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंकु का ये टोपी किस आकार का है जी, शंकु आकार का है ना, तो इसका हमने क्षेत्रफल निकाल लिया, एक का इतना हो गया, तो ऐसे 10 टोपी का तो इतना हो गया, ठीक है। इस पाठ का अंतिम क्वेश्चन
8वां कह रहा है किसी बस स्टॉप को पुराने गत्ते से बने 50 खोखले शंकुओं द्वारा सड़क से अलग किया हुआ है। प्रत्येक शंकु के आधार का व्यास 40 सेंटीमीटर और ऊंचाई 1 मीटर, यानी शंकु आकार का है। कैसा है? शंकु आकार का। देखिए तो कह रहा है कि इसका ऊंचाई, ये जो ऊंचाई है ना, ऊंचाई बराबर है 1 मीटर, और ये जो है ना व्यास, व्यास जो है 40 सेंटीमीटर है। यहाँ से यहाँ तक व्यास होता है ना, 40 सेंटीमीटर है। देखिए तो पहले लिख लेते हैं, शंकु की ऊंचाई 1 मीटर, शंकु का व्यास 40 सेंटीमीटर। तो बताइए 1 मीटर और 1 सेंटीमीटर चलेगा? एक समान रूप करना पड़ेगा ना, बोलिए। एक समान रूप कर दें। ए लड़का, बेलौर निवासी, एक समान रूप करें ना इसको, तो खड़ा हो जाओ। एक समान रूप करने के लिए क्या करना पड़ेगा बताओ तो? ये मीटर है और ये सेंटीमीटर है। तो चलो हम यहाँ करते हैं। पहले तो शंकु का त्रिज्या कर देंगे तो 40/2 हो जाएगा, और सेंटीमीटर को हम मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे? हमको नहीं समझ में आ रहा, बताओ तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? 100 से गुणा करेंगे कि 100 से भाग करेंगे? तो यही बता दो। भाग करेंगे, राइट, बैठ जाओ। तो यहाँ 100 से क्या कर दिया हम? भाग कर दिए। तो ये आपका कट जाएगा ना 20 जी, ये 0 से 0 कट गया, तो R बराबर आ गया, एगो 0 बचा है, यानी 0.2 मीटर हो गया। बोलिए। अब कह रहा है यदि इन शंकुओं की बाहरी पृष्ठों को पेंट करना है, देखिए आगे बात ना। अब बाहरी पृष्ठ पर पेंट करना है तो सीधे तौर पे वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो जब हमको वक्र पूछेगा तो श्योर है कि हमको इसका L चाहिए ही चाहिए, चाहिए ना जी। वक्र है तो L चाहिए, यानी L बराबर वाट, तिर्यक ऊंचाई इसको बोलते हैं ना, तिर्यक ऊंचाई। L बराबर वाट, तो ये हो गया L² बराबर H² प्लस R²। L², H का वैल्यू क्या है? 1 है, R का वैल्यू क्या है? 0.2 है। तो L², 1 का 1 हो गया, 2 दूनी 4, यानी 0.4। L² जोड़ देंगे तो हो जाएगा 1.04। ये स्क्वायर है तो इधर का रूट हो जाएगा 1.04। अब थोड़ा बुक की ओर ध्यान करेंगे तो दिया है कि रूट 1.04 का मान रखो 1.02, यानी इसका मान दे दिया आपको किताब में, रख दो 1.02। ठीक है, थोड़ा नोट किया जाए तब आगे बढ़ते। अब देखिए आपको L प्राप्त हो गया, तो आप शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, पाई और L। पाई के मान 22/7 कह रहा है कि 3.14 कह रहा है? 3.14। तो 3.14 लीजिए, 3.14 गुणे R का वैल्यू 0.2 है, गुणे L का वैल्यू कितना है? 1.02। ए आवाज नहीं करो, आवाज करोगे तो सीधे यहाँ से हटा देंगे। एक बात जान जो, सफलता जानते हो रंग से नहीं मिलता है, सफलता उमंग से मिलता है, जान लो। अरे आगे बात समझ में ना, रंग मत बनाओ, रंग बनाने से कुछ नहीं हासिल होता है, उमंग रहेगा ना तब सफलता मिलता है। ठीक है ना? आ जाओ देखो, शंकु का वक्र पृष्ठ, अब गुणा बोलो इसका तो आप लोग 32.028। ये क्या है? सेंटीमीटर ना, नहीं मीटर है जी, मीटर। एक का आ गया ना जी, बोलिए। तो कह रहा है कि बाहरी पेंट कराने का खर्च कोई को है ऐसा ऐसा जी? लड़का तो सुपर फास्ट चल रहा है ना जी, है? अरे एगो का ना भी हम निकाल रहे हैं तो तू 50 का कल बता दिया है, कन्फ्यूजिया गया एकदम। शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल। अब ये गुणा गलती ना हो गया जी, इसका गुणा बताओ तो आप लोग, इतना इतना और इतना का गुणा जल्दी बताओ, जल्दी गुणा करो इसको। 3.14 में हमने 2 से गुणा किया, 4 दूनी 8, 2 का 2, 3 दूनी 6। फिर उसके बाद हमने इसमें 102 से गुणा कर दिया, 8 दूनी 16, 2 दूनी 4, 1 5, 6 दूनी 12, ये 0 से 0 0 0, 1 से 8 2 6, 6 5 8 2 10, 2 1 3 1 4 है 6 आ गया
640500 इतना ना आएगा जी एगो का। अब देखिए 2 अंक यहाँ है, एक है 3 अंक का 2 5 अंक, अब 3 और 2 5 यहाँ हो जाएगा कौन चीज दशमलव हो जाएगा ना। इतना मीटर स्क्वायर एगो का आ गया। देख लो गुणा गलती नहीं ना है। तो देखो ऐसा ऐसा कब है बताइए 50 गुना है जी। तो हम लिख सकते हैं कि एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा 0.6405 मीटर स्क्वायर। ऐसा ऐसा कब है 50 शंकु है ना जी का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो 50 गुणे 0.6405। अब बताओ कितना होगा बोला 32.028 मीटर स्क्वायर। नोट किया जाए। अब थोड़ा सा इसका अंश बचा हुआ है देख लीजिए। हमने एक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल शंकु का निकाला, उसके बाद 50 का निकाल दिया, और आगे कह रहा है बाबू कि बाहरी पृष्ठ को पेंट करवाना है और पेंट की दर 12 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर है, प्रति मीटर स्क्वायर। यानी आप कह सकते हैं कि 1 मीटर स्क्वायर का खर्च क्या है 12 रुपया पेंट का। इसलिए कितना कुल क्षेत्रफल है आपका 32.028 मीटर स्क्वायर का खर्च। अब गुणा कर दीजिए 32.028। 1 मीटर का 12 रुपया लेगा तो हाथना मीटर स्क्वायर का इसमें गुणा नहीं कर देंगे जी 12 से। चलिए गुणा बोलिए 384.336 रुपया लेगा ना अब जी। रुपया आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो आज आपका पाठ क्या हो गया समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। देखिए बताते हैं थोड़ा फेमस करो इसको, अच्छा लगता है तो आगे बढ़ाओ। आगे बढ़ाने का सोचते हो शेयर करो, ठीक है ना। धन्यवाद।